हाइंस डायलेमा क्या है ये हाइंस डायलेमा, आज हम उसको जानेंगे। कोहलबर्ग के द्वारा बनाई गई एक थ्योरी जिसे हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में से हम नैतिकता का सिद्धांत बोलते हैं। इस थ्योरी को बनाने से पहले कोहलबर्ग ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था और उन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ बच्चों के साथ वो एक कमरे में बैठे रहते हैं और वहाँ पर अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, कोई 14 साल का, और उनसे कोहलबर्ग अलग अलग डायलेमा या अलग अलग दुविधा वाले सवाल पूछते हैं जिससे उन्हें हर बच्चे से अलग अलग उत्तर मिलता है। अब इस उत्तर को देने के पीछे बच्चों की नैतिकता, उनका मोरल क्या है, ये जानने की वो कोशिश करते हैं। जिनमें से सबसे फेमस जो डायलेमा है वो हाइंस डायलेमा है। तो आइए समझते हैं कि हाइंस डायलेमा है क्या। दरअसल हाइंस एक व्यक्ति है जो अमेरिका में रह रहा होता है और उसकी पत्नी को कोई बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी हो जाती है, जिसकी दवा एक लौते केमिस्ट शॉप में मिलती है, जहाँ पर डॉक्टर हाइंस को बोलता है कि वहाँ से जाए दवा लेके आए, तभी इसका इलाज हो पाएगा और इसकी बीवी को तभी वो बचा पाएगा। तो हाइंस पहुँच जाता है उस केमिस्ट की शॉप पर, लेकिन वो दवा इतनी महंगी होती है कि उसको नहीं ले पाता है और वो फार्मेसी वाले से ये रिक्वेस्ट करता है कि मैं कुछ पैसे अभी दे दूंगा, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा, क्योंकि मेरी बीवी की जान खतरे में है, उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब केमिस्ट क्या बोलता है, केमिस्ट ये जवाब देता है कि क्योंकि ये दवा बहुत ही यूनिक है और सिर्फ मेरे मेडिकल स्टोर पर है और मैंने काफ़ी मेहनत लगाया, मेरा भी बहुत पैसा गया इस दवा को बनाने में, तो मैं इसे सस्ते में नहीं बेच सकता हूँ। अब यहाँ पर हाइंस के सामने दो रास्ते बचते हैं, या तो वो उस दवा के लिए वहाँ पर चोरी करे और या फिर अपनी बीवी को मरने दे और चोरी ना करे। तो अब बात है कि हाइंस किस रास्ते को चुनेगा यहाँ पर। तो हाइंस चुनता है चोरी करने को, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और उसकी जान को वो बचाने के लिए चोरी भी कर सकता है। और उसी रात हाइंस पहुँच जाता है उस केमिस्ट शॉप में, शीशा तोड़ के वहाँ से दवा निकाल कर अपनी बीवी की जान को बचा लेता है। अब इस पूरे डायलेमा में, इस पूरी कहानी के बाद कोहलबर्ग बच्चों से पूछते हैं कि क्या हाइंस ने सही किया या गलत किया। अब यहाँ से मेन इस थ्योरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। हर बच्चा क्या करता है, अलग अलग जवाब देता है। 6 साल के बच्चे या जो 7-8 साल के बच्चे होते हैं वो ये जवाब देते हैं कि हाइंस ने गलत किया, उससे चोरी करना नहीं चाहिए था, क्योंकि चोरी करना पाप है, जो हमें बचपन से सिखाया गया है और गैर कानूनी भी है, गलत है, उसे चोरी नहीं करना चाहिए था। वहीं पर अगर हम बात करें तो 14, 15, 16 साल के जो बच्चे थे वो ये जवाब दे रहे थे कि चोरी करना पाप तो है, गलत तो है, लेकिन एक जान से बढ़कर, एक मनुष्य की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो उसकी जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसी तरीके से अलग अलग कोहलबर्ग को जवाब मिलते हैं, जिसके आधार पर वो अपनी थ्योरी को बनाते हैं। अब यही बात अगर मैं आपसे पूछूं, कई लोग अलग अलग कमेंट करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब क्योंकि हम देखने वाले, बताने वाले, हम लोगों की लगभग एज एक एडल्ट वाली एज है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो सही जवाब होता है वो यही होता है कि हाँ, उसे चोरी कर लेना चाहिए था, बीवी की जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अगर आप ही अपने घर में अपने बच्चों से पूछो या अपने बुजुर्गों से पूछो तो आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। तो इसी को हम बोल देते हैं डायलेमा या दुविधा, जहाँ पर इंसान ना इधर का रहता है ना इधर का रहता है, इसी को हम बोल देते हैं दुविधा। और इसी पर बेस है थ्योरी। उस थ्योरी को अगर आपको डिटेल में जानना तो हमारे चैनल पर जाके CDP की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और बाकी जिनका सीटेट का पेपर है, जो CDP वगैरह पढ़ चुके हैं, तो उन्हें तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको थ्योरी का ये पार्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।